ध्यानमूलं गुरोः मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोः वाक्यम् भक्तिमूलं गुरोः कृपा भक्तिमूल गुरु कृपा नवीनाम हेम गौरांगी प्रवरेन्दीवरां परं वृषभानुसुतां वन्दे कृष्णकान्तां शिरोमणिम् वन्दे राधापदाम्भोजो ब्रह्मादिसुरवन्दितो यत्कीर्तिकीर्तनादेव पुनाति भुवनत्रयम् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज भगवान नरसिंह देव का जयंती है और जिस समय हम लोग सत्संग कर रहे हैं इसी समय भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे। ना तो दिन था ना तो रात था, संध्या का वेला था। तो ऐसा भाव आया आज जो भी वैष्णव है, ज़्यादातर वैष्णव भगवान नरसिंह देव प्रकट उत्सव पर व्रत या अन्य माध्यम से जो है उनको स्मरण कर रहे हैं। ऐसा भाव आया कि हम भी जो है प्रहलाद जी और भगवान नरसिंह देव का जो चरित्र है इस पे आज कुछ सत्संग किया जाए। भागवत जी का चरित्र है, उसमें परीक्षित जी सुखदेव भगवान से पूछते हैं कि भगवान ने नरसिंह देव भगवान ने प्रहलाद जी के ऊपर कैसे कृपा किया, इसका आप हमें चरित्र बताएं। जो प्रहलाद जी थे, भक्तराज प्रहलाद जी, जो बाल्य अवस्था में थे, सिर्फ 5 साल की उनकी उम्र थी और 5 साल की जो बाल्य अवस्था की उम्र होती है उसी समय में भगवान नरसिंह देव ने उनको दर्शन दिया था। तो बोले कि ये कैसे संभव हुआ कि जो बाल्य अवस्था में प्रहलाद जी हैं उनके ऊपर भगवान साक्षात जो है नरसिंह देव के रूप में आधा नर है आधा सिंह है उसके रूप में, और वो भी ऐसी भावना जब उनके पिताजी बोलते हैं कि तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, प्रहलाद जी बोलते हैं कन कन में हमारे भगवान हैं। वो बोलते हैं क्या इस खंभे में हैं, प्रहलाद जी बोलते हैं निश्चित रूप से ये इस खंभे में है। तो ऐसा अंतःकरण में भगवान के प्रति भक्ति का भाव था और भगवान भी जो है उसी के होते हैं जिनके अंतःकरण में भगवान का वास होता है, भगवत चिंतन होता है। तो बाल्य इतनी छोटी सी उम्र में बाल्य अवस्था में प्रहलाद जी का जो भक्ति था वो परम श्रेष्ठ था और भक्त की बात को रखने के लिए जैसे ही प्रहलाद जी बोलते हैं कि हाँ इस खंभे में भी भगवान है, तो नरसिंह देव भगवान उस खंभे से प्रकट हो जाते हैं। यही भाव है। कहते हैं जब सुखदेव भगवान से परीक्षित जी प्रश्न पूछते हैं कि भक्तराज प्रहलाद जी के ऊपर जो 12
भक्त हैं भगवान के, उसमें प्रहलाद जी भी आते हैं। कैसी कृपा की? सुखदेव भगवान कहते हैं कि जिस समय भगवान ने वराह रूप का धारण किया था और तलातल से पृथ्वी को जो है लेकर के आए थे यहाँ पे, उसी समय में समुद्र में जो है प्रहलाद जी के चाचा होते हैं, जिनका नाम होता है हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई थे। तो हिरण्याक्ष से जो है वराह रूपी भगवान का जो है वहाँ पे जो बहुत घोर युद्ध होता है। तो उस युद्ध में जो है भगवान जो वराह हैं वो हिरण्याक्ष को से जो द्वंद्व होता है, कठोर युद्ध होता है, द्वंद्व के बाद उसका उद्धार करते हैं। जब उनके छोटे भाई जो हिरण्यकश्यप को जो है उनको पता चलता है कि उनके भाई हिरण्याक्ष को भगवान ने बड़ा रूप धारण करके, सुख का रूप धारण करके जो है उनको उद्धार किया है, उनको मार डाला है। तो ये जो प्रहलाद जी के पिता थे हिरण्यकश्यप, वो भगवान के बहुत बड़े कट्टर बन गए, कट्टर शत्रु बन गए, वैरी बन गए। और उसके बाद वे निकल जाते हैं। वहां पे मंदरांचल पर्वत है, उस मंदरांचल पर्वत पर जाकर के घोर तपस्या करते हैं और इतना तपस्या करते हैं, भागवत जी में वर्णन है कि उनके पूरे शरीर में दीमक लग जाता है। फिर उनके तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले, बेटा बड़म ब्रुयात, बर मांगो, इसलिए तुम इतने कठिन तपस्या कर रहे हो। तो ये जो प्रहलाद जी के पिता होते हैं हिरण्यकशिपु, ये ब्रह्मा जी से बोलते हैं, हे प्रभु आप अगर प्रसन्न हैं हमारे ऊपर तो हमें अमरत्व का वरदान दे, अर्थात हमें अमर का होने का वरदान दे, जिससे हमें कोई मार ना सके। अब ब्रह्मा जी बोले, ये तो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हम किसी को भी अमर का जो है वरदान नहीं दे सकते, ये प्रकृति के विरुद्ध कार्य है, ये तो संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ और ऐसा ही वरदान मांगो जिससे तुम्हारा कल्याण हो सके। और जब ब्रह्मा जी ने ऐसी बातें उसके पिता हिरण्यकशिपु से बोले तो बोले कि ठीक है, उनको ऐसा ही वरदान मांगना था जिससे उसकी मृत्यु ना हो सके। कोई भी राक्षस प्राचीन काल में जब जब ब्रह्मा जी से अमरत्व का वरदान मांगता है तो वो चाहता है, वो दुष्ट राक्षस में तो दुष्ट प्रवृत्ति भाव होता है, वो देवताओं के वैरी होते हैं, धर्म के वैरी होते हैं, भक्त के भगवान के वैरी होते, भगवान के भक्त के वैरी होते हैं, ब्राह्मण गौ इत्यादि के वैरी होते हैं, दुश्मन होते हैं। तो उनके अंतःकरण दुष्ट प्रवृत्ति का होता है। भगवान को पता होता है, वो सृष्टि की रचना करने वाले हैं, उनको पता होता है किस उद्देश्य से ये तपस्या कर रहा है, वो भी उसी तरीके से वरदान देते हैं। लेकिन शक्ति तो उसे मिलना है, जब उसने कर्म किया है, तपस्या किया है, तो शक्ति तो मिलेगा। अब जब ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि तुम ऐसा ही कुछ और वर मांगो, तो फिर ये बहुत सोच समझ करके ये बोलता है कि ना भीतर मरो, ना बाहर मरो, ना ऊपर मरो, ना ही नीचे मरो, ना दिन में मरो, ना रात में मरो, ना अस्त से मरो, ना सस से मरो, ना मनुष्य से मरो, ना जानवर से मरो। आपकी, ब्रह्मा जी से बोलते हैं, आपकी बनाई हुई जो सृष्टि है, उस सृष्टि में
किसी भी प्राणी से ना मरूं। अर्थात जिस तरीके से हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से मांगा, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, किसी भी प्राणी, ना मनुष्य से मरूं, ना जानवर से मरूं, आपकी बनाई हुई इस सृष्टि में उत्पत्ति किसी भी प्राणी से ना मरूं। तो इसका अर्थ ये होता है कि उसे कोई मार ही नहीं सकता, वो तो अमर हो गया है। तो इस तरीके से उसकी जो बुद्धि थी, जो बुद्धि में विचार आया, विवेक आया, उस अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए वो तो बहुत चतुर चालाक था, ब्रह्मा जी से जो है मांग लिया। और फिर बोलते हैं कि 12 महीने में किसी महीने में भी ना मरो। ये भी हो गया, 12 महीने होते हैं साल का, उसमें किसी महीने में ना मरो। ब्रह्मा जी बोलो, बस एक साथ तू कितना वर मांग लेगा? बड़े बड़े वरदान मांगने वाले ये देख, तेरे जैसा जो वर मांगने वाला आज तक जो नहीं मिला था। अब ब्रह्मा जी बोलते हैं, ताते में दुर्लभा पुंसाम यान वृणीसे वरानमं तथापि वितराम यं वराम तथापि वितराम यं वरान यद्यपि दुर्लभान। कहते हैं ब्रह्मा जी, ऐसा दुर्लभ वर तुमने हमसे मांगा है कि आज तक हमने किसी भी तपस्वी को, बड़े बड़े तपस्वी है, उनको इस तरीके का जो है वरदान मांगते हुए नहीं देखा। अतः मैं तुम्हें यह समस्त वरदान प्रदान करता हूँ, तथास्तु, जैसा तुमने बोला वैसा ही हो। अब ये जो राक्षस है हिरण्यकशिपु बहुत प्रसन्न हो गया। राक्षस प्रवृत्ति का था और राक्षस प्रवृत्ति के अंतःकरण में कण कण में अहंकार का भाव होता है। भगवान के जो भक्त होते हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए, जो भगवान की निष्काम भाव से प्रहलाद तुल्य, ध्रुव तुल्य, विष्णु तुल्य, जितने भी बड़े बड़े भगवान के भक्त हुए हैं, ऐसे जिनकी एक ही अभिलाषा होती है भगवान को प्राप्ति करना, भगवत प्राप्त करना। हमने मनुष्य के रूप में हम यहाँ हमारी उत्पत्ति हुई है, तो उनके अंतःकरण में सबसे पहला क्या होता है? अभिमान का नाश होता है। जो संसारिक विकार है, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, सबका जो नाश हो जाता है। लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं होते हैं, भगवान के प्रति वैरी भाव रखते हैं, शत्रु होते हैं, वो लोग, उनके अंतःकरण में ये सारी गुण, जो संसार के जितने भी विकार हैं, वो भरे होते हैं। उनके अंदर काम का, क्रोध का, अहंकार का, ये सब गुण भरे होते हैं। जब हिरण्यकशिपु को इतने सारे एक साथ वर मिल गया तो वो अहंकारी हो, राक्षस प्रवृत्ति का था और अहंकारी हो गया। भगवान विष्णु के वैरी हो गए थे। जहां जहां त्रिलोक में जो है, समस्त त्रिलोक में उसका राज हो गया, देवताओं का भी राजपाट छीन लिया गया। ब्राह्मण गाय धर्म के प्रति जहां जहां भगवान विष्णु की भक्ति होती थी, उनके ऊपर जो है अत्याचार, उत्पीड़न जो है बढ़ना शुरू हो गया। अब वो अपने आप को अमर समझ लिया था। जितने भी दिग्विजय करते हुए तीनों लोक पे जितने भी लोग थे, सब पर उसने जो है विजय प्राप्त कर ली। देवी देवताओं को भी बंदी बना लिया है। वर्णन है कि ग्रंथ में कि इंद्र से उन्होंने अपने महल में झाड़ू लगवाए, वरुण से पानी भरवाए। सभी देवता ने, उनकी मजबूरी थी, उनकी जो है हिरण्यकशिपु की दासता स्वीकार कर ली और भगवान से रोते हुए प्रार्थना सभी देवता करते थे, भगवान के भक्त करते थे कि कब इस दुष्ट से हमें छुटकारा मिलेगा।
हर जीव की जो है ब्रह्मांड में जिसकी उत्पत्ति होती है उसकी आयु होती है। जब उसका जन्म होता है तो उसका मरण भी होता है, क्योंकि भगवान शंकराचार्य ने भी बोला है, अपने आदि शंकराचार्य भगवान थे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम। जितने भी जीव होते हैं जिनके माता के जठर से गर्भ से जिनकी उत्पत्ति हुई है, ये जन्म मृत्यु का प्रक्रिया चलता रहता है। जैसे जन्म होता है वैसे मृत्यु भी होता है। ये प्रक्रिया जो अनंत काल से जीवन मृत्यु का जो चक्र है वो चलता रहता है। उसी प्रक्रिया के तहत ये जो है ये सब चल रहे हैं। कहते हैं जो भी जीव जन्म लिया उसका मृत्यु निश्चित है। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए भगवान शंकराचार्य खुद कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन काल में भगवान से नहीं जुड़े, भज गोविंदम गोविंदम, तो भगवान गोविंद का ही भजन करना है, भगवान कृष्ण का ही शरण लेना है। अपने जीवन को के हर सांस को भगवान से युक्त करना, भगवान की भक्ति करना, तभी आपका जीवन सफल होगा। लेकिन जो भगवान के वैरी होते हैं वो क्या होते हैं? जितने भी भक्ति मार्ग भक्त हैं उनके विपरीत आचरण वो करते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि घबराना नहीं। जो भक्त जिनके ऊपर अत्याचार कर रहा था, बोलते माँ वैष्णव विबुध श्रेष्ठा सर्वेशाम भद्र मस्तु वह। हे देवताओं, आप लोग मत घबराइए, हम आपका कल्याण करेंगे। इसकी जो मृत्यु का समय अभी नहीं आया है, समय आने पे इसकी मृत्यु होगा, तब तक आप जो है प्रतीक्षा करें। ग्रंथ में वर्णन है कि हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे। एक का नाम था आह्लाद, अनुहलाद, शहलाद, और बाद में जो है प्रहलाद जी थे। प्रहलाद जी बचपन से ही जो भगवान के अद्वितीय भक्त थे, भक्त राज प्रहलाद करते, उनसे कोई बड़ा भक्त आज तक कोई हुआ ही नहीं है। तो राक्षस कुल में उत्पन्न होने के पश्चात उन्होंने उनकी जो भक्ति है, कहते हैं बचपन से ही जो है उनमें अद्भुत देवीय गुण संपन्न थे। और वो क्योंकि भगवान के भक्त थे, तो भगवान के भक्त जो होते हैं ब्राह्मण के प्रेमी होते हैं, भगवत आचरण में उनका बड़ा होता है, गाय के गौ के प्रेमी होते हैं। तो इनके मन में कभी भी जो है वो अंतःकरण में सतत जो है भगवत चिंतन लगा रहता था। नो उद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निःस्पृह। इनका चित्त जो है कभी भी उससे अलग नहीं होता था। संसार के जो व्यसन है इनमें बिल्कुल थोड़ा सा भी इनका अभिरुचि नहीं था, भगवत भाव थे। इतने बड़े त्रिलोकी राजा जो अपने आप को बोलता है भगवान विष्णु कुछ नहीं है, मैं ही भगवान हूँ। वो जितने भी उसके देवताएं जिनको बंदी बना के रखा था, पूरे लोकों में सारे लोकों में बोलता है आज से मेरी ही पूजा करो, विष्णु की पूजा नहीं होगी। तो इस तरीके से भगवान के जो है सम्राट के पुत्र होकर के राक्षस कुल में उत्पत्ति होने के बाद भी जो है इनके ऊपर बिल्कुल जो है थोड़ा सा भी वो संसारिक भाव नहीं था। अब प्रहलाद जी इधर जब इनके पिताजी जो है वर शक्ति प्राप्त करने में लगे थे, त्रिलोक विजय अभियान में लगे थे, तो प्रहलाद जी बचपन से ही जो है भगवान की उत्पत्ति होने के साथ भगवान की भक्ति में लगे। अब भगवान की लीला है, जब थोड़ा सा बड़े हुए प्रहलाद जी, तो इनको जो है गुरु आश्रम में भेजा गया प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए। यहाँ पे श्रीशंड अमर्क जी महाराज जो है इनके प्राचार्य थे, जो इनके गुरु थे। जो दानवों का गुरुकुल होता था वहाँ पे तो भक्ति भाव की शिक्षा नहीं दी जाती थी। जो दानवों की जो चरित्र है
उसी की व्याख्या किया जाता था। छल कपट इत्यादि जो विद्याएं उनको सिखाई जाता था। प्रहलाद जी भी गुरुकुल जाने लगे। अब उनके गुरुजी पढ़ाते कुछ और हैं, प्रहलाद जी समझते कुछ और हैं। गुरुजी उनको जो राक्षसी विद्या है, मायावी विद्या है, उसका ज्ञान देते थे। लेकिन प्रहलाद जी को इनमें थोड़ा सा भी अभिरुचि नहीं था। ये छल कपट की नीतियाँ उन्हें बिल्कुल सुहाती नहीं थी। गुरुकुल में रहे। फिर एक दिन उनके पिताजी भी आ गए, हिरण्यकशिपु जी, और पिता का अपने पुत्र में जो है बहुत ही स्नेह होता है। कहते हैं भागवत जी में, एकदा सूर्यराट पुत्रम अंकम आरोग्य पांडव प्रपक्ष कथ्यताम वत्स मनते साधु यद भवान। बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से प्रहलाद जी को जो है गोदी में लिया और बोला कि हे वेद पुत्र, तुमने अब तक जो विद्यालय में क्या क्या उत्तम बातें पढ़ी है, ये सब बातें जो गुरुकुल में सीखा है, तो आप हमें कुछ बताओ। प्रहलाद जी तुरंत बोले, पिताजी हमने जो सीखा है, कहते तत्साधु मनी है सूरवर्यम देहि नाम सदा सुमदिनी ध्यान सुदुग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यतरिमाशयेत्। अब प्रहलाद जी के जो अंतःकरण में भगवान के प्रति जो भक्ति का भाव था, वही प्रकट हो गया। जिसके अंतःकरण में जैसा चिंतन होगा, वैसा ही वाणी उसके मुखारविंद से प्रकट होगा। पिताजी कहते हैं गृहस्थ जीवन जो है, ये जो होता है, ये अंधकूप के समान है। जैसे कोई अगर अंधकूप अर्थात कुआं में कोई गिर जाए तो बच भी जाएगा, क्योंकि कुएं में यदि पानी हो तो किसी भी सहारे जो है वो बाहर निकल जाता है, रस्सी के सहारे या अन्य। लेकिन जो अंधकूप में गिर जाए उसके बचने का कोई उपाय नहीं है। अंधकूप जंगलों में भी कुएं हैं जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। जंगल की झाड़ियाँ वहाँ पे लटकी रहती है, उधर कोई रुक नहीं करता। तो जहाँ जिसको पता नहीं है अंधकूप है, इससे पता नहीं है कि यहाँ पे कुआं है, और वो अगर कोई गिर जाए फिर वहाँ जो है उसे कौन निकालेगा, उसे अंधकूप बोला जाता है। जिसके बारे में जानकारी नहीं है किसी को, वहाँ गिरने पे जो है कोई बचाता नहीं, कोई सहारा नहीं मिलता। जो कूप होते, जिस कूप के बारे में पता है तो वहाँ तो रस्सी आदि के सहारे लोग भी जो है उनको बचा लेते। लेकिन जहाँ जिसको पता नहीं है वो उसको जो है वहाँ से नहीं बिगाड़ेंगे। कहते हैं अब भगवान की जो भक्ति है, गृहस्थ जीवन की जो है वह व्याख्या करते हैं प्रहलाद जी। घर में तो पहले तो वैराग होता नहीं, कदाचित गृहस्थ जीवन है, संसारिक प्रक्रिया है, तो वहाँ पे तो उसमें वैराग भाव होता नहीं है। कदाचित किसी को वैराग चढ़ भी जाए, तो घर गृहस्थ की जो जिम्मेदारी होती है उसे घेर लेते हैं। इसलिए जितना भी होते, पिताजी से कहते हैं कि इस अंधकूप से बचना चाहिए, यही बुद्धिमान है। शंका बचने का जो है समाधान है। वनम गतो यदरिमाश्रयेतः वनम वृंदावनम गतम यतः श्री हरि श्री कृष्ण आश्रते। भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेने से, भगवान श्री हरि का आश्रय लेने से ही जीव का कल्याण है। इस अंधकूप जो है, उन्होंने बोला गृहस्थ का जीवन है अंधकूप के समान है। अगर आप गृहस्थी में उलझ गए, संसार में उलझ गए, भगवान की भक्ति नहीं किया, तो फिर आपका कल्याण नहीं है। भगवान हरि शरणम, नारायण का शरण ले, हरि का शरण लेने पे ही जीव का जो है कल्याण है। अब इतना छोटा सा बच्चा जो है उससे इस तरीके का भक्ति का भाव सुनकर, वो भी अपने बैरी शत्रु जो
हिरण्यकशिपु के शत्रु हैं नारायण विष्णु, उसकी प्रशंसा वो भी अपने पुत्र से सुनकर के हिरण्यकशिपु का तो आंखें लाल हो गई। ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा मुझे प्रवचन सिखा रहा है। अब बोले कि तूने ये कहाँ से सीखा है, अपने गुरुजी को मेरे पास भेजो। अब प्रहलाद जी पिताजी की आज्ञा सुन करके अपने गुरु जो है षंड अमर्क जी के पास आए और साथ में जो है इसके पिताजी हिरण्यकशिप बोले अपने उसके प्रहलाद जी के गुरु से कि पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम हमारे बच्चे को क्या पढ़ाते हो। अब गुरु बोलते हैं आपने जो व्यवधान बनाया है पूरे जगत में, राक्षसों का जो माया लोक है, राक्षसों की जो व्यवहार है, कीर्ति है, उसी के बारे में हम पढ़ाते हैं। बोलते हैं कि तुम्हारा शिष्य हमें क्या बोला है, वो तो बोला है हरि का भजन करो, नारायण का शरण गण को, हरि शरणम, नारायण नारायण का जप करो तभी कल्याण है। बोलते हैं अब गुरुदेव जो गुरु भी था इसके वजह से जो प्रहलाद जी के पिता थे ये तो पूरे संसार में अपने आप को भगवान मानता था। बोला विष्णु की पूजा न करो, मैं ही संसार का, मैं ही अमर हूँ, मेरा जो है मेरे से कोई ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, इसलिए मेरी ही पूजा करो। वो तो थर थर कांपने लगा। बोला कि ऐसी शिक्षा तो मैंने कभी दिया ही नहीं था, मुझे नहीं पता कि ये शिक्षा इन्होंने कहाँ से सीखा। अब हिरण्यकशिप ने कहा यदि तुमने नहीं सिखाया इसका मतलब है कि विष्णु भगवान विष्णु के कोई गुप्तचर होगा, विष्णु का कोई गुप्तचर होगा जो यहाँ बैठा हुआ है और वही हमारे बच्चे को उल्टे सीधे जो है ज्ञान दे रहा है, उल्टी सीधे बातें सिखा रहा है। वस्तुतः एक लीला है, जब हिरण्यकशिपु जो है तपस्या कर रहा था उसी समय इंद्र आया था और इंद्र ने को पता था कि हिरण्यकशिप का के जो गर्भ में जो बालक पल रहा है, उसके पत्नी के गर्भ में जो बालक है वो बहुत ही बड़ा बलशाली होगा। तो ऐसा वर्णन है कि उसे मारने के लिए इंद्र आ गया। उस समय नारद जी प्रकट होकर के इंद्र को रोकते हैं और मना करते हैं कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, भगवान के जो है भक्त है, बहुत ही जो है उच्च स्तर के भक्त होंगे। अगर तुम इनके ऊपर कुछ भी हानि पहुंचाते हो इनके शरीर पर, भगवान विष्णु के वैरी बन जाओगे। उसी समय जो है नारद जी जो प्रहलाद जी के माता की रक्षा करते हैं, उन्हें ज्ञान देते हैं। गुप्त रूप से जो प्रहलाद जी का भी उत्पन्न होता है तो उन्हें भी जब तक किसी भी जीव के जीवन में भगवत स्वरूप गुरु का कृपा नहीं होता तब तक कल्याण नहीं होता। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच कर सम होई, गुरु बिन भव निधि। प्रहलाद जी के भी जो मुख्य गुरु थे वो नारद जी ही थे। उन्होंने ही प्रहलाद जी को भगवान विष्णु के नारायण मंत्र का जैसे ध्रुव जी को दिया था वैसे ही प्रहलाद जी को भी नारायण भक्ति का जो है ज्ञान दिया था। तो उसी वाले अवस्था में नारद जी की कृपा से ही जो है प्रहलाद जी के अंतःकरण में जो है भगवान का जो है ऐसा भाव आया, ऐसे वर्णन है ग्रंथ में। तो उसके पिताजी को भी समझ आता है कि यहाँ तो कोई भगवान विष्णु के भक्त नहीं है, निश्चित रूप से कोई न कोई गुप्तचर होगा जो हमारे बच्चे को उल्टे सीधे जो है उसे सिखा रहा है। बस प्रहलाद जी को बोले, फिर सोचा बच्चों को जो है एकदम डांटना नहीं चाहिए, गुरु जी को समझा करके भेजा, कोई न कोई पता लगाते कौन आता है हमारे बच्चे को
ऐसी उल्टी सीधी बातें समझाने के लिए। शुरू में उसके पिताजी बड़े प्यार से अपने बच्चों को समझाते हैं। ये तो छोटा सा बच्चा है, किसी ने इसको समझा दिया होगा, इसीलिए उसके मनता करने। बच्चों को तो जैसा हम ज्ञान देंगे वैसा बनेगा। बड़े प्यार से प्रहलाद जी बोलते हैं, वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय महमूषा। बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, अब तू सच सच बता, तेरी जो ये भगवान के प्रति जो भक्ति है, बुद्धि है, राक्षस के पुत्र होकर के भगवान का गुणगान कर रहा है, इसने ये किसने बताया, किसने करा? ये तुम्हारी उल्टी सीधे बातें जो अपने पिताजी को सुनाया, यह सब तुम्हें किसने सिखाया? प्रहलाद जी हंसकर बोलते हैं कि हे प्रभु, मैं उस परमात्मा की माया को प्रणाम करता हूँ जो जीवों के कल्याण की बात कहे। उस संसार में लोग उल्टी खोपड़ी वाला बताते हैं। ये सब तो माया का चमत्कार है। आज भी जो जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम स्नेह नहीं है, उनको बताओ तुम सुबह उठो, भगवान की पूजा पाठ करो, स्तुति करो, उसके बाद जो है कुछ खाओ। वो तो भगवान को के प्रति उनका स्नेह नहीं है, वैरी भाव है। संसार में उनका स्नेह है, तो ऐसे लोगों को बुरा लग जाता है। वैसे ही जब बोलते हैं कि ये जो माया में फंसा हुआ है, उसे भगवान में प्रीत और स्नेह कैसे हो सकता है? अब इसी तरीके से जो है भगवान प्रहलाद जी बोलते हैं, ये तो सब माया का चमत्कार है। जो संसार में जीव फंसा होता, मैं राक्षस कुल में पैदा हूं, फिर भी हमें भगवान के प्रति प्रेम स्नेह है, ये सब जो होते हैं ये माया का है। ऐसी माया को चमत्कार करना चाहिए। जैसे जब सर्प काट ले तो औषध के रूप में जो करवा नीम होता है वो भी मीठा लगने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि औषध लेने पे ही जो सर्प का दंश का जो जहर है, उस जहर से उसकी मुक्ति हो सकती है। तो जो करवा है वो भी मीठी लगने लगती है। इस संसार में जो विष तुल है वो भी मीठी लगने लगती है। भगवान की माया का रोगी है, भगवान की माया का रोग जिसे लग जाए उसकी यही हालत होती है। अब फिर जो है गुरुजी पिताजी समझाते हैं कि ये जो भगवान का तुम कर रहे हो, हम ही भगवान हैं। हिरण्यकश्यप बताते हैं, मेरा गुणगान करो, मेरे पुत्र होकर के विष्णु का चरित्र का जो है गुणगान मत करो। पहली बार पिताजी उसे समझाते हैं, प्रहलाद जी चुप हो जाते हैं। फिर गुरुदेव भी समझाने का प्रयास करते हैं, तो गुरु को प्रहलाद जी ज्ञान देना शुरू कर देते हैं माया के बारे में, संसार के बारे में। उनके गुरु जो है बहुत गुस्से हो जाते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तुम्हें दंडित करूंगा। उनके पिताजी बोलते हैं, इसको राक्षस का पुत्र है, तो सही ज्ञान दो। जो कोई भी विष्णु का जो गुप्तचर है, जो हमारे पुत्र को है, इस तरीके का ज्ञान दिए, हटाओ, ये तुम्हारा काम है। इस प्रकार से गुरुदेव भी बहुत डांटते हैं, क्योंकि वो गुरु तो होता नहीं है, वस्तुतः ये उसके पिता का सेवक है। गुरु जो अच्छे गुरु होंगे वो तो जीव को भगवान से जोड़ते हैं। ये राक्षस है और इसके पिता का सेवक है, तो जैसे जैसे पिताजी बोलते हैं वैसे वैसे करता है। अब आगे इसी तरीके से जो है कई बार समझाने का प्रयास करते हैं प्रहलाद जी को। समय बीता गया, फिर प्रहलाद जी को की जो माता है, उनकी माता का नाम है कयाधु। एक बार ऐसे ही प्रहलाद जी का श्रृंगार करके माता ने कयाधु को
लेकर के उसके पिताजी से मिलने गए। अपने बेटे को देखते ही उसके पिताजी तुरंत बेटे के प्रति प्रेम और स्नेह का जागरण उसके अंतःकरण में हुआ। बेटे को हृदय से लगा लिया। और प्रहलाद जी परम भागवत थे, और जब पिता ने उसके प्रति प्रेम स्नेह किया तो वो रोमांचित हो गए। फिर जो है बड़े प्रेम से फिर वही प्रश्न किया, बेटा यह बताओ, अब तुम्हारे गुरुजी अच्छे शिक्षा ज्ञान दे रहे हैं ना? प्रहलाद जी गुरु की तरफ देखने लगे। सुन रहे हो गुरुजी, पिताजी हमारे इतने अच्छे हैं, हमेशा बढ़िया बातें पूछते हैं, और आप तो हमें हमेशा घटिया बातें सिखाते हो। मैं तो जो बोलूंगा पिताजी को अच्छी बातें ही बोलूंगा। बोलते हैं कि हमने तो 9 तरह की गुण सीखा है। हिरण्यकश्यप ने सोचा, अच्छा क्या 9 प्रकार की नीति गुरु सीखा है? प्रहलाद जी सुन बैठे, और भगवान की जो नवदा भक्ति है, जैसे भगवान राम ने त्रेता युग में रामायण में सबरी जी को नवदा भक्ति का ज्ञान प्रदान किया था, यहाँ पे प्रहलाद जी वैसे ही अपने पिताजी को नवदा भक्ति के बारे में ज्ञान देते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेनवलक्षणा क्रियते भगवत यथा तन्मयेधितमुत्तमम्। अब भगवान प्रहलाद जी ने भगवान की नवदा भक्ति का जैसे ही अपने मुखारबिंद से अपने पिताजी को सुनाया, उसकी आंखें तो लाल हो गई क्रोध से। भगवान की जैसे ही नवदा भक्ति, अब वो भी अपने पुत्र के मुखारबिंद से जैसे ही व्याख्यान किया कि श्रवणम कीर्तन, हे पिताजी भगवान की 9 तरीके से, 9 युक्ति से, 9 विधि से उनकी सेवा की जाती है। श्रवण के माध्यम से कथा आदि का श्रवण करें, नाम के श्रवण करें, कीर्तन भगवान के नाम के कीर्तन से, हरि विष्णु का कीर्तन से, स्मरण से अपने अंतःकरण में उनकी लीला का चिंतन करे, स्मरण करते रहे। उनके चरण सेवन से, उनकी विग्रह की पाद सेवन करना चाहिए, उनकी अर्चना करना चाहिए, वंदना करना चाहिए। दास्य भाव से अपने आप भगवान को स्वामी और अपने आप को दास से रखें। सख्य भाव से भी आप सेवा कर सकते हो, भगवान की सखा भाव से भी कर सकते हो। और अंत में कहते हैं अपने आप को समर्पित कर लो शरणागत भाव से। ये जो है इस तरीके से भगवान विष्णु की जो है नवदा भक्ति का प्रहलाद जी वर्णन करते हैं। अब तो वो तो उसके पिताजी इस बार इतना गुस्साया गया है। उसके जो गुरु महाराज भी वहीं बैठे हुए थे, तुमने मेरे बच्चे की बुद्धि जो है मति खराब कर दी है, तुमने जानबूझकर मेरी बुद्धि खराब। कल इसने हमसे एक बात बोली थी, आज तुमने इसे 9 बातें सिखा के, पहले तो इसने एक बात सिखाई थी, संसार के बारे में बता रहा था, हरि का शरण लो, हरि का। अब तो तुमने इसे और ज्यादा ज्ञान दे दिया, नवदा भक्ति प्रदान कर दी। अब तो आगे पता नहीं ये क्या क्या करेगा, तुमने ध्यान नहीं दिया। कैसे गुरु हो, तुम्हारे संरक्षण में मैंने अपने बच्चे को भेजा था, इसे अच्छा ज्ञान दोगे, अच्छा संस्कार बनाओगे, राक्षस कुल का ये युवराज होगा। तुमने तो इसे भक्त बना दिया, वो भी मेरे दुश्मन विष्णु का भक्त बना दिया। अब तो गुरु जी महाराज वहीं पे इनके पिताजी के क्रोध के मारे में तीनों लोग, जब सारे लोग देवता भी कांपते थे, गुरु की तो वैसे ही वहां पे थर थर कांपने लगा। गुरु जी ने बोला, हे महाराज, हाथ जोड़ के विनती करते हुए रोते हुए बोला कि हमारी केवल एक बात सुने, हम आपकी सौगंध खा के कहते हैं, इस बालक को तो हमने ऐसी कोई शिक्षा नहीं दिया है, ना ही पढ़ाया है, पता नहीं ये ज्ञान ये कहाँ से पढ़ के आता है, इसे तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता। हम जो बात बताते हैं ये तो इसे समझ में नहीं आता। कहते हैं, न मत प्रणीतम नः पर प्रणीतम सुतो वेदत ये सतवेन्द शत्रु नैसर्गिक
इकेयं मतिरस्य राजन् नियच्छमन्युं कददाह आस्वमानः। अब जो गुरु थे प्रहलाद जी के हाथ जोड़ करके कांपते हुए विनती करते हुए बोलते हैं हिरण्यकशिपु से, हे महाराज दया करें, हम पर नाराज ना हो, हम तो इतना जानते हैं इसकी जो मति है भगवान ने ऐसे ही मत बना करके इसको यहाँ पे पैदा करके भेजा है, इसे कोई कुछ सिखा ही नहीं सकता, इसकी बुद्धि ऐसी है, इसमें हमारा क्या दोष है। महाराज आप शांत होकर विचार करिए, क्रोध त्याग दीजिए। अब जब हिरण्यकशिपु अपने बेटे से पूछ लिया, सत्य बताओ ये ज्ञान तुम्हें किसने दिया, तुम्हारी बुद्धि को विकृत किसने, जो तुम ऐसे उल्टे सीधे बातें बताते, तुम्हें पता है हम विष्णु को पसंद नहीं करते, विष्णु हमारा दुश्मन है, तुम्हारे चाचा जी को मारा था छल करके, तो हम तो इतना तपस्या किया उसी से, वो तो मेरा वैरी है, शत्रु है, और तुम मेरे पुत्र होकर के उस शत्रु के गुणगान कर रहे हो, हमें सच सच बताओ, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतः वा मिथो विपद्येत गृही व्रतानाम। देखो गृहस्थी नहीं कहा, घर में ही रहने का, जिन्होंने व्रत रखा है, घर से जो निकलना ही नहीं चाहते, छोड़ना ही नहीं चाहते, घर को ही सब कुछ समझ कर बैठे हैं, उनकी बुद्धि बड़े भाग से भगवान की तरफ अभिमुख होती है। अन्यथा इस गृहस्थ जीवन में सब अंध परंपरा से एक दूसरे को गर्त में गिराने का प्रयत्न करते हैं। गृहस्थ जीवन जो होता है, संसार में गृहस्थ के बहाने लोग संसार में इतने अपने आप को झोंक देते हैं कि जो अंध कुएं की तरह होता है, जो उन्होंने उदाहरण दिया था कुएं का, उससे जब एक बार लोग उस में गिर जाते हैं तो फिर पुनः जो है वहां से उसको जो है निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। प्रहलाद की जो राक्षस की जो प्रवृत्ति होती है तो वैसा ही होता है, दुष्ट प्रवृत्ति का होता है। संसार के जितने भी दुर्गुण होते हैं सब उसके भरे होते हैं, भगवत गुण तो उसके अंतःकरण में नहीं होता है। प्रहलाद कहते हैं पिताजी को कि संसार के गंध में अंध परंपरा में गिर रहे हैं, जीवन भर इस भोग में गृहस्थी में भोगने के बाद भी कोई अपनी संतान आपको इससे निकालना चाहता है। प्रहलाद जी अपने पिताजी को तो बोलते हैं ये जो आप कर रहे हो गलत है, आप भगवान के शरण में जाओ, उसी में आपका कल्याण है। जितने भी जीव है जिनका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है, तो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए जो है गोविंद का भजन करो, भगवान का भजन करो, नारायण का भजन करो, तभी तो कल्याण होगा। वही शंकराचार्य वाल पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जठरे शयनम। ये जो माता के गर्भ में बार बार आप आओगे तो ये तो कष्ट है, इस कष्ट से मुक्त करने के लिए अभी आप इस रूप में फिर कल किसी और रूप में बार बार माता के गर्भ में आप जो उत्पन्न होगे, इससे मुक्ति कैसी होगी? इसकी एक ही तो है, इस संसार से दूर होने के लिए इस संसार भगवान का शरण करें, भगवान विष्णु का शरण करें, नारायण का शरण करें। तभी तो मैंने आपको नवधा भक्ति का जो ज्ञान दिया था। पुत्र तो हमेशा अपने पिता का कल्याण ही चाहता है। आप जो है संसार रूपी माया रूपी जो चक्रव्यूह है उससे आप निकले। भगवान ये जो भी है ये सब माया है और माया में सब फंस जाते हैं, इसीलिए वो भगवान का जो वैरी भाव हो जाता है। जिनकी संसार में रुचि है, अभिरुचि है, तो वो क्या करते हैं, माया उसको अपना गुलाम बना लेते हैं। जो माया का गुलाम एक बार बन जाता है वो पुनः जो है उसको निकलना मुश्किल हो जाता है। वो माया का इतना गुलाम हो जाता है, अंधा हो जाता है कि उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। और मैं तो चाहता हूँ आप मेरे पिता हैं कि आप इससे निकले, इस संसारिक चक्रव्यूह से, भोग विलास से निकले और भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का जो है आप जो है शरण ले। इस तरीके से
जो है प्रहलाद जी अपने तरीके से नाना विधि से, बहुत वर्णन है ग्रंथ में, अपने पिताजी को समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब तो उसका क्रोध इतना बढ़ गया कि उसका, कहते हैं जो संसार में अंधा होता है वो तो उसके अंतःकरण में काम, क्रोध का, अहंकार का, अभिमान का इतना प्रबल भाव होता है कि वो अपने सामने किसी को सुनता ही नहीं है। वो भी हिरण्यकशिपु जो सारे लोगों दिग्विजयी राजा था, सारे लोगों पे उसकी अधिपति थी, ऐसा सुन करके वो तो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। अब कहते हैं कि नहीं, अभी इसकी जो है ये समझने वाला नहीं है, मेरा बच्चा भगवान का भक्ति करे ये तो हमें बर्दाश्त नहीं है। जैसे हम कहते हैं इस बालक को ले जाओ, अपने गोदी से उठा कर उस बालक को फेंक देते हैं, अपने सेवक को बोलते हैं कि इसके शरीर में रोग लग गया है, तो इसे जो है रोग को दूर करने के लिए, खतरनाक रोग लग गया, भक्ति का रोग लग गया, नारायण भक्त भगवान विष्णु का रोग लग गया, ये तो हमारे परम शत्रु है, तो इसका जो है सदा जरूरी है कठोर से कठोर सजा दो। अपने सेवक को बोलते हैं इसे बड़े बड़े पर्वतों के शिखर से गिराओ, पानी में डुबाओ, अग्नि में जलाओ, विष पान कराओ, भोजन आदि पे जितने भी सबका प्रयत्न करो, किसी भी तरीके से जो इसका बीमारी लगा हुआ विष्णु भक्ति का, नारायण भक्ति का, वो दूर करो। जैसे हिरण्यकशिपु का जो है आदेश होता है, उसके सेवक जो राक्षस वगैरह होते हैं, भगवान प्रहलाद जी को सबसे पहले ऊंचे पर्वतों से गिराते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता, क्यों? भगवान का भक्त है, जिसका सहारा भगवान खुद हो जाए तो उसके जितने भी दुख होते हैं, विपत्ति होती है, सारे विपत्ति अपने आप टल जाते हैं। पानी में डुबाया गया फिर भी वो नारायण 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 उनका जो है उच्चारण हर क्षण हर पल चलता था। अग्नि में भी जो है उसको जलाने का प्रयास किया गया, जो उसकी हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी की जो बुआ थी, होलिका नाम था, उसे वरदान मिला था, ब्रह्मा जी का वरदान था कि तुम्हें अग्नि में भी तुम प्रवेश करोगे तो अग्नि का भी तुम्हारे शरीर पर कोई स्पर्श नहीं होगा। अब भगवान का जो वरदान होता है अच्छे कामों के लिए होता है, लेकिन अगर उस शक्ति का दुरुपयोग किया जाए तो दुरुपयोग करने पे जो उसकी जो वर होती है वो भी भगवान के भक्त का। अब उसके पिताजी ने आदेश दिया इसे अग्नि में जलाओ, तो उसकी जो बुआ थी वो भी राक्षसी प्रवृत्ति की थी, उसने अब प्रहलाद जी को गोदी में लेकर बैठ गई और अग्नि लगाकर वो बैठी हुई थी। अब भगवान के मन से, प्रहलाद जी के अंतःकरण से अग्नि में बैठे जल रही है, फिर भी नारायण नारायण नारायण। अब भगवान प्रहलाद जी की भक्ति का भाव इतना प्रबल था कि प्रहलाद जी की भक्ति के सामने में जो उस अग्नि में तेज होता है, जो किसी को भी नहीं छोड़ता, अग्नि में किसी वस्तु को भी डालो वो अपना स्वरूप प्रदान करे, उसको जला देता है, लेकिन प्रहलाद जी के सामने देखकर वो भी शीतल हो गया। और दूसरी ओर जो है कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और जिसको ब्रह्मा जी के वरदान का इतना दम्भ था वो होलिका उस अग्नि में जल करके जो है भस्म हो गई। और आजकल जो हम लोग होलिका दहन मनाते हैं जो फागुन पूर्णिमा में, उसी का यहाँ पे यही चित्रण है। इसीलिए जो बुराई पे अच्छाई का जो है आगमन कैसे होता है, उसकी जो जिसने इस बच्चे को मारने के उद्देश्य से अग्नि में प्रवेश लिया था, भगवान के भक्त थे, ये तो बच गए, उसका जो है कल्याण हो गया। अब तो हिरण्यकशिपु को भी आश्चर्य लगा कि ये कैसा बालक है, इसको शिखर से गिराते हैं, पानी में डुबोते हैं, बड़े बड़े विषैले नागों से
हिंसक जानवरों को सामने छोड़ते हैं, फिर भी इसका कुछ भी नहीं होता। अग्नि में भी जो है उन्हें आश्चर्य लगा, ये कैसा है जिसको नहीं जलना चाहिए वो जल गई, और जिसको जलना चाहिए वो बच गया। कैसा बालक है। अब हिरण्यकशिपु जो है बहुत ही चिंता में पड़ गया, और चिंताम दीर्घ तमाम प्राप्त, सिर पकड़ करके बैठ गया। छोटा सा बालक इतना चमत्कारी कैसे हो सकता। अब इसे मैंने कदाचित नहीं मारा, हो सकता यही बालक मेरी मौत का कारण बन जाए। यह चमत्कार बालक जो है इसके ऊपर किसी न किसी हमारे शत्रु का हाथ है। कोई न कोई षड्यंत्र जो है इस बालक के बहाने रचा जा रहा है ताकि हमारा अंत हो सके। मुझे लगता है मेरे पुत्र के माध्यम से जो छलिया विष्णु है वो कोई षड्यंत्र रचा रहा है। तब तक जो है उसके प्रहलाद गुरु आ गए, अरे महाराज आपकी टेढ़ी बुकट होने त्रिलोक कांप उठता है, और आप अपने बच्चे को लेकर इतना परेशान हो रहे हैं। बोलते हैं इस प्रकार जो है प्रहलाद जी के बारे में वो बोलते हैं कि अब तो कोई ऐसा उपाय नहीं है जो हमने नहीं किया है इसको मारने के लिए, हर बार ये बच जाता है। कहते हैं कि परमात्मा, प्रहलाद जी कहते परमात्मा को जाने बिना जन्म मरण इस जो भयंकर पीड़ा है, इस पीड़ा से बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जन्म मृत्यु की जो पीड़ा है, जन्म लेने से लेकर के मृत्यु तक का जो पीड़ा है, जो बार बार जीव को धारण करना पड़ता है, ये इस पीड़ा से मुक्त तभी हो सकती है जब हम भगवान को हम समझ लें। और भगवान को हम समझेंगे कब? जब भगवान से हम प्रेम स्नेह करेंगे, भगवान के प्रति भक्ति करेंगे। दोनों काम साथ में नहीं हो सकता कि हम संसार से भी प्रेम करें, भगवान से ही प्रेम करें। संसार बना हुआ है संसारी काम करने के लिए, जो दायित्व मिला वो करें। प्रेम तो सिर्फ भगवान से ही कर सकते हैं। हम सब इस शरीर को अपना मैं मान लेते, जो हमारा मूल स्वरूप है, भगवत अंश है, भगवान का अंश है, उसकी तो मृत्यु कभी हो नहीं सकती। ये शरीर आता है जाता है। जब हम इस भाव को समझ लें कि शरीर मैं हूं नहीं, मैं तो वही हूं जो मैं अविनाशी हूं, मेरा मृत्यु कभी हो नहीं सकता। शरीर की जो जन्म मरण की जो पीड़ा है वो अपने आप खत्म हो जाता है। अब लेकिन प्रहलाद जी उस परमात्मा को इस शरीर से ही जाना संभव है। जब आप उस परमात्मा को अपने शरीर में, जो अंतःकरण में छुपे हुए परमात्मा है, उसको आप जागृत कर लोगे भक्ति के माध्यम से, तो फिर जो है आपकी जीवन मृत्यु का जो डर है वो हमेशा हमेशा के लिए जो है खत्म हो जाता है। अब तो प्रहलाद जी के जितने भी सखा थे वो सब भी प्रहलाद जी बन गए। सब जो है मस्ती करते थे, नारायण नारायण भगवान की हरि का जो है भजन होता था। धीरे 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 ये बढ़ने लगा। ये सोच करके जो है अब उसके पिताजी जो है, क्योंकि प्रहलाद जी की बातें लोग सुनते थे, छोटा सा बालक, सबको पता चल गया कि ये चमत्कारी बालक है, इसके ऊपर जो है भगवान की विशेष कृपा है। अब ये सब सुन करके इसके पिताजी को जो है अब बोले कि इसको अब इससे कैसे मुक्ति मिले। वो सोचने लगे इससे मुक्ति का क्या उपाय है ताकि जो है इससे छुटकारा पाया जा सके। अब अपने जो सखा है उनको भी प्रहलाद जी जो है ज्ञान देते हैं। राक्षस के जो बच्चे होते हैं वो तो बोलते हैं ये तो अभी खेलने का उम्र है, इस उम्र में हम भजन थोड़ी करते हैं। प्रहलाद जी उनको आत्मज्ञान देते हैं कि भजन की कोई उम्र नहीं होती है। जिस समय हमें पता नहीं होता कि अगले पल क्या हो जाएगा, आपके जैसे ही आपके हृदय में ये ज्ञान हो जाता है कि भगवान है,
और हम सब उन्हीं के बने हुए हैं। हमारा जो संबंध, नित्य संबंध भगवान से होना चाहिए, इस संसार से नहीं होना चाहिए। तो भजन में लग जाना चाहिए। और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमारी कितनी होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम पूर्ण उम्र भरेंगे। इस जीवन मृत्यु की में जो है ये जो चक्र चल रहा है, इससे उबरने के लिए जैसे ही हमारे अंतःकरण में भगवत भाव का जागरण हो जाए, हमें भजन में लग जाना चाहिए। सब सारे कामों करते हुए ये आत्मज्ञान जो है प्रहलाद जी जो अपने सखाओं को बोलते हैं कि आपको जो है भजन करना चाहिए। अब जो आगे नाना प्रकार के जो है वो ज्ञान देते हैं प्रहलाद जी। और प्रहलाद जी कहते हैं कि मनमुखी आत्मज्ञान के बाद वो बोलते हैं मनमुखी साधना भी नहीं करना चाहिए। आपको किसी न किसी संत का, गुरु का जो है आश्रय लेना चाहिए। तो गुरु जो होते हैं वो भगवान के स्वरूप होते हैं। और अपने सखाओं को बताते हैं प्रहलाद जी कि मुझे भी अपने गुरुदेव से जो है ज्ञान प्राप्त हुई है। सखाओं ने बोला तुम्हारे गुरुदेव तो जो है उनकी बातें तो तुम सुनते नहीं हो, तो दूसरा गुरुदेव कौन है तुम्हारे? कहीं हमारे गुरु जी तो कभी नहीं पढ़ाते। देख प्रहलाद, हमारी तुम्हारी उम्र एक है, हमारा तुम्हारा विद्यालय भी एक है, हमारे तुम्हारे गुरुजी भी एक है। हमें कुछ और ज्ञान मिला, तुम्हें कुछ और ज्ञान, ये कैसे संभव है? कि प्रहलाद जी वो गुप्त ज्ञान बताते हैं। बोले कि जब मैं माँ के पेट में था उस समय इंद्र ने आक्रमण करके मेरी माँ का हरण कर लिया। मेरी माँ चिल्ला रही थी, रो रही थी। उसी समय देवर्षि नारद ने डांट कर भगा दिया, मेरी माँ को बचा लिया। मेरी माँ ने नारद जी के चरण पकड़ लिए। तब नारद जी ने कहा, बेटी जब तक तेरी पति तपस्या करके नहीं आते तब तक तू निश्चिंत हो करके मेरे आश्रम में रह, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। जब तक तेरी इच्छा नहीं होगी तब तक तेरा बालक जन्म नहीं लेगा, और ये पुत्र तभी जन्म लेगा। मेरी माँ ने मुझे घर में ही धारण करके रखा। नारद जी जो है माँ को सुंदर सुंदर भागवतिक उपदेश प्रदान किए, और मैं भी माता के गर्भ में बैठ करके नारद जी के जो दिव्य वचन है वो सुनता रह गया। और अपने माँ के गर्भ में ही मैंने नारद जी को अपना गुरु मान लिया था। यह सारा ज्ञान, वैसे ही दिव्य ज्ञान जो है हमें नारद जी से मिला। विद्यार्थी बोले ये तो बहुत गजब हो गया, लोगों को जन्म लेने के बाद ज्ञान नहीं मिलता, ये बच्चा ऐसा है गर्भ में ही सारा ज्ञान ले लिया। अब ये तो माँ के गर्भ से ही सब कुछ सीख के आया है। इस प्रकार जो है जब तेरे पिताजी को सूरत याद आती है तो हिम्मत टूट जाती है, बड़े क्रोधी हैं, हमें जिंदा नहीं छोड़। प्रहलाद जी उस बच्चे को जो सखा थे इनके साथ कीर्तन भजन करते तो उनको डर भी लगता था कि जो अपने पुत्र को नहीं छोड़ता वो क्या हमें छोड़ेगा। वो डरता था। कोई देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, मानव हो, दानव हो, कैसा भी हो, जैसे प्रभु ने मुझ पे दैत्य कुल में उत्पन्न होने पे भी हमारे ऊपर अनुग्रह किया, ऐसे भगवान का भजन करे। कहते हैं जो हरि को भजे सो हरि का होए। जो भगवान का भजन करता है वही हरि का होता है। और ऐसे जीवात्मा के ऊपर भगवान हमेशा जो है कल्याण करते हैं। कहते हैं कि तुम इसकी चिंता मत करो, भगवान का भजन करो। जैसे भगवान मेरी रक्षा करते हैं तुम सबकी भी जो है वैसे ही रक्षा करेंगे। इस प्रकार से जो है जितने भी बच्चे थे सब जो है प्रसन्न हो गए। तब तक गुरुजी आ गए। गुरुजी ने जो देखा कि एक प्रहलाद था तो हम इतने परेशान थे, अब तो सारे बच्चे जो है प्रहलाद की तरह हो गया है। अब वो हिरण्यकशिपु के पास पहुंचे, बोला महाराज ये तो गजब हो गया। अभी तक एक रोगी था प्रहलाद, अब तो सारे रोगी बन गए, सबको अपने जैसा उसने बना दिया।
अब ऐसा सुन करके हिरण्यकशिपु जो है बहुत गुस्से में हो गया। इतने में जो हिरण्यकशिपु धीरे धीरे आया, गुस्से में कर करके हिरण्यकशिपु की जो है आंखें लाल लाल हो रही थी और उसने तो मृत्यु के जितने भी उपाय थे प्रहलाद जी के ऊपर वो कर चुके थे। अब पुनः खुद प्रयास किया कि नहीं अब इसका जो है अंत किया जाए। कहते हैं कि हे दुर्नित्य कुल भेदी, हे नराधम प्रहलाद, आज तुझे मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। जब मैं क्रोध करता हूं तो तीनों लोग कांपता है। हे दुर्वनीत मंदात्मन कुल भेद करादम, अस्तब्धम अच्छा सुनोधूतम नेसे त्वादेयमक्षयम्, क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा, तस्य मे भीतवन्मूढ़ शासनम किं बलो त्यगाः। आज जो है ब्रह्मा जी के वरदानों ने मुझे अमृत का प्रदान किया है। ऐसा कोई शक्तिशाली नहीं इस ब्रह्मांड में जो मेरा सामना कर सके। तूने किस बल से मुझे चुनौती देने का प्रयास किया है और मेरी क्रोधों का तुम्हें तनिक भी भय नहीं होता है। प्रहलाद जी अपने पिताजी को जवाब देते हैं, न केवलम मे भवतस्य राजन सा वै बलम बलिनाम चा परेशान, परे वरे मी स्थिर जंगमाम ये ब्रह्मादयो येन वशम प्रणीता। कहते हैं कि आपको ब्रह्मा जी के वरदानों का बल है। मेरे प्रभु जो है तो ब्रह्मा जी को भी बल देने वाले हैं। जिस ब्रह्मा जी ने आपको वरदान दिया है उस ब्रह्मा जी को शक्ति कौन प्रदान की है? वो भी तो मेरे प्रभु ने ही प्रदान किया है। और जब ब्रह्मा जी को शक्तिशाली बनाया और उस शक्तिशाली ब्रह्मा जी के बल पर आप इतना कर रहे हो, तो मैं तो साक्षात प्रभु के शरण में हूँ। मेरा जो बल है, मैं जो निर्भीक हूँ, मेरा जो आत्मविश्वास है वो भक्ति से आया है। अब यही चीज है। रामचरितमानस में भी एक ऐसा भाव है, जब परशुराम जी का राम जी का चरित्र होता है। परशुराम जी को बहुत अभिमान था, जब वो समझ नहीं पाया था ये भगवान राम है। लक्ष्मण जी के बीच द्वंद्व जो होता है, परशुराम जी तो बहुत शक्तिशाली थे, सतयुग के थे। सर कई बार उन्होंने इस पृथ्वी से कई बार क्षत्रियों का नाश किया था। जब उनके सामने में एक छोटा सा बालक उनको ज्ञान दे रहा था, तो उनको असर का ठिकाना नहीं रहा। इसी तरीके से जब तक जीव अंधकार में डूबा रहता है, अभिमान में रहता है, क्योंकि परशुराम जी तो भगवत स्वरूप थे, फिर भी उनको अभिमान हो गया था भगवान होने का। क्योंकि जब तक उन्होंने राम को एक साधारण माना, राम जी को लक्ष्मण जी को साधारण माना, तब तक उनको गुस्सा था। जैसे ही उनके स्वरूप का ज्ञान हो गया, वो बिल्कुल जो है वो प्रायश्चित करने लगे। बोले कि नहीं, ये राम है, राम ही जो है ये साक्षात भगवत स्वरूप में, उनके अंतःकरण से भगवान। ऐसे ही जीव का हाल होता है। जीव जब तक संसार में फंसा हुआ है
तब तक ही उसके अंतःकरण में ज्ञानता होती है। से गुरु की कृपा से, भगवत भक्त की कृपा से उसको ये बोध हो जाए कि ये संसार कुछ नहीं होता है, तो वो अपने आप जो है वो सही हो जाता है। उसके अंतःकरण में जितनी भी जो है विकार है वो अपने आप स्वतः समाप्त हो जाता है। बार बार प्रहलाद जी भी यही प्रयास कर रहे थे किसी तरीके से जो मेरे पिताजी है। जय जय श्री राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो शत्रु है, उनके पिता के अंतःकरण में जो शत्रु भाव है वो हमारे पिता के अधीन कर दिया है। ये जो माया संसार है, यही प्रहलाद जी उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप तो अधीन हो गए हो इस संसार के, इस क्रोध के, तो आपको जो है इन शत्रुओं ने जीत लिया है, फिर भी आप अपने आप को विजेता बताते हो। क्रोध से जो क्या होती है, ज्ञान बुद्धि की छीन हो जाती है। आप जो इस क्रोध की हमें बता रहे हो कि हमारे क्रोध से तीनों लोग संसार कांपते हैं, तो इस क्रोध से क्या होता है? इस क्रोध से जो है जीव की जो है बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। फिर अब इतना ज्ञान दे रहे थे बार बार, क्रोध में अंधा हुआ हिरण्यकश्यप, ये मूर्ख, तेरा भगवान यदि सबको बल पराक्रम प्रदान करता है तो बोल कहाँ रहता है तेरा भगवान? पहले तो मैं तेरे भगवान को देखूं जिसने तुझे इतनी शक्ति, इतना ज्ञान प्रदान किया है। प्रहलाद जी पूछते हैं, ये मत पूछिए पिताजी, कहाँ नहीं रहते? कहते हैं ईशावासिमिदम शर्वम, ईशावास वासिमिदम शर्वम, वह तो कण कण में विराजमान है, संसार के अणु अणु में सर्वत्र हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, यदि सर्वत्र हैं, वासो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, तो हमें क्यों नहीं दिख पड़ता? तुम्हें दिख रहा है, हमें क्यों नहीं दिखाई देता? तेरा भगवान कहाँ है? कभी यदि तेरा भगवान सर्वत्र है तो इस खंबे में मुझे क्यों नहीं दिख रहा? कहते क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? प्रहलाद जी बोलते हैं हाँ है। अच्छा ठीक है, प्रहलाद जी ने हाँ किया, फिर दिख क्यों नहीं रहे? प्रहलाद जी बोले, प्रहलाद जी ने बोला, हिरण्यकश्यप ने अपना गदा जो है उस खंबे पे प्रहार किया, खंबा फट गया और उसी खंबे से नरसिंह देव भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह देव भगवान की जय। अब जैसे ही नरसिंह देव प्रकट हो गए, हिरण्यकश्यप को तो देखते ही रह गया। अब ऐसा स्वरूप कहते हैं कि गर गरानो खम फाटो चर चरानो, निक्सो नरनार को रूप अति भयानक है। गर गरावे दसन जीव लप लपावे, चितबत सरोज मानो अंग जात खानो है। नरसिंह देव का इतना भयंकर स्वरूप था कि उनके स्वरूप को देखकर ही उसके आसपास में जितने भी दैत्य देख के ही सब मूर्छित हो गए। इतना भयानक स्वरूप था। हिरण्यकश्यप भी घबरा गया, मन में सोचने लगा, मैं तो वरदान प्राप्त हूँ, ब्रह्मा जी के वरदान जब मेरी रक्षा करेंगे तो मैं क्यों डरूं? मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता। तो वरदानों का स्मरण करके साहस आ गया, ढाल तलवार जो है संभालने लगा, अस्त्र जो है भगवान ऊपर झपट करा। मध्याह्न 12 बजे, दिन के 12 बजे नरसिंहदेव प्रकट हुए और युद्ध छिड़ गया। भगवान उससे ऐसे खेलने लगे जैसे पक्षी राज गरुड़ छोटे मोटे सर्व के साथ क्रिया करते हैं। जितने भी देवी देवता है वो सब इस युद्ध को देख रहे थे। भगवान भी उस समय का इंतजार कर रहे थे जिस समय में जो है इसका अंत होगा। ब्रह्मा जी ऊपर से जो है देख रहे थे। अब बोले कि जल्दी करो, सूर्यास्त का इंतजार कर रहे थे। अब कहते हैं सूर्यास्त में के बाद असुर की शक्ति जो होती है दिन में प्रकाश में कम होता है,
और सूर्यास्त होने के बाद अपने आप बढ़ जाता है। और इधर जो है वो नरसिंह देव बोल रहे थे, सूर्यास्त को भगवान हुंकार ध्वनि करके ऊपर देखा, ब्रह्मा जी भी जो सकपका गए। तो भगवान कहना चाहते हैं कि पहले तो वरदान दे करके इसको पराक्रमी बनाते हो, फिर डरते भी हो। बेचारे ब्रह्मा जी कुछ नहीं बोले। तो जब सूर्यास्त हुआ, भगवान ने तुरंत हिरण्यकशिपु को पकड़ करके अपने गोदी में पटका। कहते ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, न दिन में मरूं ना रात में मरूं। और फिर उसको देहरी में जाकर बैठ गए। हिरण्यकशिपु का हाथ पैर इतने जोर से जकड़ा, उसके हाथ में ढाल तलवार जो है अपने आप गिर गया। हिरण्यकशिपु कहने लगा, अरे महाराज गिर पड़ा तो क्या हुआ, मरने वाला तो नहीं हूं, मैंने वरदान लिया है, ना भीतर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। भगवान बोले इसलिए भी देहरी में बैठा हूं। हिरण्यकशिपु मैं तो ना ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान बोला तू तो मेरी गोद में है, ना ऊपर है ना नीचे है। आगे बोलते हैं ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से, तुझे मारने के लिए हमें शस्त्र की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने लंबे नाखून दिखाया, अगले देख शस्त्र की जरूरत नहीं, मैं इसी से तुझे मारूंगा। नाखून दिखा करके वो दिखा रहे थे, देख मैं तुझे इसी से मारूंगा, नाखून के सहारे। अब तो वो कांपने लगा। भगवान बोले संध्या का समय हो रहा है, न दिन है न रात्रि है। हिरण्यकशिपु बोला ना मनुष्य से मरूंगा ना जानवर से। भगवान बोले मैं कौन हूँ, मैं तो नर भी हूँ और सिंह भी हूँ। तो ना तो मैं पूर्ण रूप से मनुष्य हूँ ना पूर्ण रूप से मैं जानवर हूँ। अब वो घबरा गया। ये जो वरदान मांगा था इसके विपरीत भगवान नरसिंह देव स्वरूप बना के आए थे। ब्रह्मा भी जो है उसकी रक्षा नहीं कर सकते। भगवान बोले सुन, ब्रह्मा को भी बनाने वाला मैं हूँ, ब्रह्मा को भी शक्ति प्रदान करने वाला मैं हूँ। ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया है। अब तो बेचारे उसकी बुरा हाल हो गया। एक तो वरदान 12 महीने किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले 12 महीने किसी महीने में नहीं बोलेगा, ये जो है 12 महीने नहीं है, ये तो अधिक मास चल रहा है, ये 12 महीने से बाहर चल रहे हैं। ये 13वां महीना स्पेशल तेरे लिए ही बनाया गया है। ये जो 13वां महीना अधिक मास है तुम्हारे लिए बनाया गया। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेषु खिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपम मुदुवन् स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। अब ब्रह्मा जी के भी जितने वरदान किए उसकी रक्षा कर हो गई। और भगवान ने ऐसा स्वरूप बना के आया कि अब तो उसकी जो है अब अपने विशाल नखों से भगवान जो नरसिंह देव भगवान थे, उन्होंने हिरण्यकशिपु के उदर को जो में घोंप कर उसके आंतों को चीर कर बाहर निकाल दिया और उसकी माला धारण कर ली। और भगवान के रक्त रंजित जो हस्त कमल है, बड़ा भयंकर मुख देखकर देवता भी थर थर कांपने लगे। एक और जो है देवता प्रसन्न भी हो रहे थे। इस जो दुष्ट दुराचारी राक्षस था, जो पूरे संसार को पूरे ब्रह्मांड को भयभीत करके रखा था, उसका अंत हो गया। दूसरी तरफ भगवान के जो नरसिंह देव भगवान के जो मृत्यु के पश्चात उस राक्षस को मारने के पश्चात जो उसके लहू से उनके जो पूर्ण शरीर रक्त रंजित हो गया था और इतना भयंकर अट्टहास हो रहा था, उनके स्वरूप देकर के पूरे ब्रह्मांड में देवी देवता भी कांपने लगे, उनके थर थर कांपने लगे। अब जो है परंतु भगवान सब जो है ब्रह्मा जी जितने भी देवी देवतागण इस स्वरूप को शांत करने के लिए भगवान नरसिंह देव के जो इस विकराल स्वरूप है, जो उनके स्वरूप को शांत करने के लिए जो है अब उनकी स्तुति करने लगी। नतोऽस्म्यन्ताय दुरन्तशक्ते विचित्रवीर्याय
पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्ग स्थित संयमान गुणैः स्वलीलया संधतेत्यात्मनि। सारे देव देवतागण नरसिंह देव को, भगवान को स्तुति के माध्यम से उनकी स्तुति कर रहे हैं, बारंबार करते हैं, हे प्रभु आप में अनंत शक्ति जो है, उस अनंत शक्ति को हम प्रणाम करते हैं। आपने जो इतना पवित्र, इतना बड़ा पुण्य काम किया है, जिससे जो है पूरे ब्रह्मांड इस भयंकर दुराचारी राक्षसों से मुक्त हो गया है। इसके प्रकार जो है बारंबार जो है इसके लिए आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। अब भगवान स्तुति करने लगे ब्रह्मा जी, और जो अट्टहास किया बेचारे भागते नजर आते, उनका हंसना भी चल। अब यहाँ पे स्तुति करते 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 जो उनको शांत करने का जो है प्रयास कर रहे हैं, अनेकानेक है। ब्रह्मा जी के बाद इधर भगवान भोलेनाथ भी जो है नंदी पर बैठकर स्तुति करने लगे। भगवान ने टेढ़ी निगाह से नंदी को देखा तो नंदी बेचारे उनके स्वरूप को देख करके सब कांप रहे थे। अब मनु आदि आए, डर कर बोले, मनु हम तो जो है आपकी आज्ञा पालन करने के लिए मनु लोग हैं महाराज। कहते हैं प्रजापतियों ने भी स्तुति की, कहा कि सबों ने अपना परिचय भगवान को दिया स्तवन करने, परंतु सबके स्तुति करके चले गए। भगवान के कोप में जो उनकी जो अट्टहास है, क्रोध में है, वो उसमें बिल्कुल तनिक भी कमी नहीं आया। जैसा लग रहा था कि पूरे ब्रह्मांड ही समाप्त हो जाएंगे। अब देवताओं ने बोला क्या किया जाए, तो देवताओं ने अंत में जो है निर्णय लेते हैं कि हमें माता लक्ष्मी जी की शरण में जाना चाहिए। सब दौड़ के माता लक्ष्मी जी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि इतना क्रोधित हो गए हैं, अब इनको कैसे शांत किया जाए। अब लक्ष्मी जी हंसने लगे कि मेरे स्वामी जी का क्रोध भी हो ही नहीं सकता, वो तो परम शांत हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो चलिए माता जी आप देख ही लीजिए उनका स्वरूप कैसे मुस्कुरा रहे हैं। तब माता लक्ष्मी 16 श्रृंगार किए हुए भगवती लक्ष्मी स्वर्ण थाल में आरती दी छम छम करते पधारते हैं। और जैसे ही माता लक्ष्मी ने आरती घुमाई, भगवान ने मुंह फाड़ कर जैसे ऐसी जोर से दहाड़ लगाई कि माया करके थाली फेंके, लक्ष्मी जी भी वहां से भाग गई। अब तो सशंकित भगवती लक्ष्मी भी थाली फेंकने भाग गई। अब तो देवताओं ने होश उड़ गए, हे भगवान। तो अंत में सबका ध्यान उस भक्त राज, उस बालक जिसकी वजह से भगवान वहां प्रकट हुए थे, उस प्रहलाद जी के ऊपर गया। फिर सबने प्रहलाद जी को स्तुति की। सारे देवता आकर बोले कि आपके कारण ही तो भगवान आए हैं, अब इनकी जो क्रोध है, क्रोध की ज्वाला है, उसकी शांत आप ही कर सकते हैं। प्रहलाद जी को जैसे ही संकेत मिला कि सारे देवताओं ने मुझे ये पुण्य काम सौंपा है भगवान को शांत करने का, नरसिंह देव का जो उग्र स्वरूप है, जो अट्टहास कर रहे हैं मारने के बाद, तो प्रहलाद जी जो है सबसे पहले जाते हैं नरसिंह देव भगवान के सम्मुख जाते। प्रहलाद जी ने प्रभु के चरणों में साष्टांग दंडवत किया है, उनके मुख मुंड पर डिस डाली ही नहीं। भगवान की कृपा शक्ति तो भगवान के चरणों में विधान होता है। जैसे ही भगवान के चरण का स्पर्श हुआ प्रहलाद जी के माध्यम से, तो कृपा शक्ति जो है जागृत हो गई। अब प्रभु ने अपने में चरण पड़े पुत्र प्रहलाद को देखा, तुरंत खड़े हो गए, अपनी दोनों भुजाओं से लेकर के जो है स्नेह भाव से प्रहलाद जी को अपने गोद में बैठा लिया। ऐसा वात्सल्य, प्रेम, स्नेह
प्रभु का उमरा एक हाथ से बार बार प्रहलाद जी का सिर सहला रहे थे, तो अपने जिह्वा से जो है उसको, जैसे गौ माता बछड़े को जो अपने जिह्वा के सहारे उनको चाटते हैं, वैसे नरसिंह देव लार प्यार कर रहे थे अपने जी के सहारे। ऐसा वात्सल्य प्रेम उमरा प्रहलाद जी प्रतीत। कहते हैं तेरे अंग प्रत्यंग इतने सुकुमार है जो तुम्हें छूने में भी डर लगता है। ऐसे सुकुमार शरीर को के ऊपर उस दैत्य ने इतना क्रूर अत्याचार किया, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। तेरी रक्षा में आते हुए मुझे विलम्ब हुआ। और भगवान कहते हैं प्रहलाद जी को, मेरी विलम्ब के कारण ही तुझे इतना कष्ट उठाना पड़ा। बहुत ही, इसलिए भगवान खुद बोलते हैं प्रहलाद जी को, वात्सल्य भाव प्रेम भाव जो उमड़ गया भक्तों के प्रति भगवान का, जिसे बड़े बड़े जितने भी देवता थक गए, ब्रह्मा जी, भोलेनाथ, जितने भी देव देवता, माता लक्ष्मी भी थक चुकी है। वहां भक्तराज प्रहलाद जो है शरणागत भाव से जब आते तो प्रहलाद जी के प्रति उनका वात्सल्य प्रेम जो है जागृत हो जाता है। और खुद अब क्रोध तो शांत हो गया, बोलते कि मुझे आने में विलम्ब हुआ, इसके लिए तुझे जितना भी तकलीफ कष्ट झेलना पड़ा, तो उसके लिए, उस अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दे। अब भगवान ही खुद भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। ये दृश्य देख करके सारे देवता अचंभित हो गए कि भक्तों को तो भगवान से क्षमा मांगते हुए देखा है, और पहली बार ऐसा है कि भगवान अपने भक्त से क्षमा मांग रहे। किस लिए? कि तू तो सुकुमार है, बालक स्वरूप है, तेरे पिता रूपी दैत्य से तुझे कितना जो है इस सुकुमार शरीर को कितना सख्त जो है उत्पीड़न पीड़ा झेलना पड़ा, मुझे आने में विलम्ब हुआ, इसके लिए क्षमा मांग रहे। अब इतनी वात्सल्य प्रेम प्राप्त होने पे प्रहलाद जी का जो है कंठ अवरुद्ध हो गया। अब प्रेम से नेत्र सजल हो गए। उन्हें प्रभु के चरण धर्म के प्रहलाद जी ने, भागवत जी में वर्णन है, दिव्य वर्णन है, कुल 42 श्लोकों से, और एक एक श्लोक जो है भागवत जी में दिव्य श्लोक है, भगवान की स्तुति की है। प्रहलाद जी ने भगवान की भागवत जी में 42 श्लोक से भगवान की दिव्य स्तुति की है। ऐसी भक्ति, ऐसी भाव जो किसी भक्त ने भगवान को नहीं किया, जैसा जो ये बालक 5 वर्षीय बालक जो है, 5 साल के बालक जो है वो करता है। ध्रुव जी भी बाल स्वरूप में थे, लेकिन ध्रुव जी का एक उद्देश्य था, उनको श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति करनी थी, उस परम पद की प्राप्ति करनी थी जो ब्रह्मा जी से भी ऊपर का पद हो, श्रेष्ठ पद हो। उसमें एक भाव था कि हम तपस्या इसलिए कर रहे हैं कि हमें ये प्राप्त करनी है। लेकिन प्रहलाद जी में क्या था? प्रहलाद जी जो है निस्वार्थ, कोई कामना नहीं थी, कोई भाव नहीं था। वो तो उन्होंने भगवान को बोला कि हमें तो हमेशा आपकी भक्ति करें, इंद्रिय हमारा जितेंद्रिय होकर के हमें अपने इंद्रिय को बस में करके आपकी भक्ति करें, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोलते, जब 42 श्लोक के माध्यम से उनकी दिव्य स्तुति की जाती है, भागवत जी में वर्णन है, तो भगवान बोलते हैं पुत्र मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, कौन सा पद चाहिए तुम्हें? इंद्र का पद चाहिए, ब्रह्मा जी का पद चाहिए, कौन सा पद चाहिए? ब्रह्मा ने बताओ, हम देने के लिए तैयार हैं। अब ऐसी बात सुनकर सब देवता भी कांपने रहे कि पता नहीं कि भगवान कौन, कहीं इंद्र की गद्दी न चले जाए, ब्रह्मा जी का गद्दी न चला जाए। लेकिन प्रहलाद जी तो भक्त हैं, भक्त राज प्रहलाद हैं। उन्होंने बोला कि प्रभु आपकी भक्ति चाहिए। अब स्तुति में जो है एक श्लोक, हम बहुत श्लोक है इसमें, तो थोड़ा ले लेते हैं। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकता नमतयो वचसां प्रवाह वै नाराधितुं पुरुगुणैरधुना पिप्रू किं तुष्टुमर्हति समय हरिरूप जाते हैं। कहते हैं प्रहलाद जी भगवान से कि हे प्रभु, समस्त
ब्रह्मादिक देवता, बड़े बड़े सिद्ध मुनि, गंधर्व आदि परम सात्विक देव हैं, वह धारा प्रवाह वैदिक मंत्रों से, छंदों से आपकी स्तुति गाते हुए चले गए, इसलिए कि आपका क्रोध शांत हो जाए। लेकिन आपका क्रोध तनिक भी शांत नहीं हुआ, तो मैं असुर कुल में उत्पन्न तमोगुणी रजोगुणी, चूंकि उनके चारों तरफ जो तामसिक प्रवृत्ति के थे, जो वो प्रसाद भी ग्रहण करते, तमोगुणी रजोगुणी ही ग्रहण करते थे। ऐसे तमोगुणी रजोगुणी एक छोटे से बालक पे आप कैसे प्रसन्न हो गए? पर एक मन में आशा है, कहते भक्तया तुतोष भगवान गजयूथ पाए। कहते हैं गजेंद्र में कौन सी विद्या, कौन सी योग्यता, कौन सा उस जाति का संस्कार था? एक प्रीति पूर्वक हरि बोलने पे और एक प्रीत स्नेह पूर्वक एक कमल दल अर्पण किया, आप दौड़े दौड़े चले आए। इसी आशा से मैं भी आपका स्तवन कर रहा हूं, क्योंकि आपको कोई गुण से प्रभावित नहीं कर सकता। आप तो भगवान जो होते हैं भक्ति के द्वारा ही प्रसन्न होते हैं। और भक्ति के लिए भागवत जी से उत्तम मार्ग कोई हो नहीं सकता। सूत जी कहते हैं सौनक जी को, एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। जन्मांतरे परम पुण्यम तदा भागवतम लभेत। ऐसा ही स्तुति है कुछ। इसका भाव ऐसा है कि मन को शुद्ध करने के लिए जब जन्म जन्मांतरों का पुण्य जो है उदय होता है, कृपा होता है, तभी जो है भागवत जी की कृपा होती है। भागवत जी की कृपा होने से ही मन शुद्धि होता है। भक्त जो होते हैं, भक्त के ऊपर जब तक संतों की कृपा ना हो तब तक वो भक्ति मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है। प्रहलाद जी के साथ कोई ऐसा चरित्र ही नहीं है जिस चरित्र में बिना संत के, बिना गुरु की कृपा से जो है कोई भक्ति मार्ग में गया हो। गर्भ में प्रहलाद जी हैं, गर्भ में ही प्रहलाद जी ने नारद जी के द्वारा समस्त भागवत ज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर लिया था। और नारद जी और भागवत स्वरूप में हो गया था। तो उनकी जो भक्ति है वो परम भागवत नारद जी की कृपा से हुआ था, स्वतः प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से जो सबसे पहला प्रश्न, जो स्तुति का जो मूल भाव था कि हमारे ऊपर कैसे आपने कृपा किया, अब कहते हैं कि जितने देवी देव, पहला तो ये था। दूसरी बात, प्रहलाद जी बहुत अच्छी बातें बताते हैं। बहुत आज जो है प्रहलाद जी का दिन है, नरसिंह देव भगवान का है, तो उनकी चरित्र का जो है कुछ जो स्तुति का कुछ जो दिव्य बातें हैं, दिव्य, वो हम सत्संग में शामिल करना चाहते हैं। एक तो आपने हमारे ऊपर कैसे कृपा की, फिर अपने आप वो बोलते हैं कि जैसे कि उस जो है गजराज के ऊपर आपने कृपा किया, वैसे ही हम उस भाव से हमारे ऊपर भी, जो सिर्फ आपको एक कमल के पुष्प के बहाने जो आप उसकी जो है उसे कल्याण कर देते हैं। तो बोलते हैं कि भगवान की प्रति मुखस्य यह मुखश्री, जितने देवी देवतागण थे स्तुति तो करते थे, लेकिन आपके स्वरूप को देखकर सब डर के मारे भाग जाते थे। कहते प्रभु आप कितने भी भयानक बन जाए,
हमारे प्रीत तो आप में है। अहम न विहेवी, आपकी इस भयानकता से मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। ना हम विभेम्यजित तेति भयानकाश्च। भगवान बोले क्यों, आपको सब तो मेरे से डर रहे हैं और तुम्हें डर क्यों नहीं लगता? प्रहलाद जी बोले सरकार, जब सिंह दहाड़ता है तो सारे जानवर उसके डर से भाग जाते हैं, परंतु सिंह कितना भी दहाड़ ले, जो उसके बच्चे होते हैं वो तो उनके छोड़ के भागता नहीं। ऐसे ही भक्त है, चाहे जो भगवान से प्रीति करता है, स्नेह करता है, जिनका सर्वस्व भगवान है, वो तो भगवान से हमेशा प्रेम ही करेगा, स्नेह ही करेगा। वो तो भगवान के बिना जो नहीं रह सकता, उसे किस बात का डर है? अब मैं आपसे क्यों डरूं? डर तो उसे लगता है जो इस संसारिक माया में, जो जन्म मरण की चक्की में सारे जगत में पीस रहा है। अब मुझे तो एक आश्चर्य हो रहा है कि मैं तो रजोगुणी तमोगुणी असुर हूं, फिर आपकी इतना कृपा कैसे? भले ही ब्रह्मा जी आपके बेटे हैं, पर क्या आपने कभी ब्रह्मा जी को इस प्रकार गोद में लेकर के उन्हें लाल प्यार स्नेह किया है? जो क्या यह सौभाग्य आपकी पत्नी लक्ष्मी जी और शिव जी को प्राप्त हुआ है? जो किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ, वह सौभाग्य, वह प्रेम, वह स्नेह इस असुर को कैसे प्राप्त हुआ? आगे कहते हैं कि अब बोलते हैं क्वाहम रजः प्रभव ईश्वर तमोदिकस्मिन् जातः सुरतरकुले क्वा त्वा तवानुकंपा न ब्राह्मणो न तु भवस्यि न वै रमाया यन्मेद पितः शिरसि पद्मकरः प्रसाद। अब आगे बढ़ते हैं प्रहलाद जी, कहते भगवान से हमें एक आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपका ही दास सदैव बना रहा हूं। संसार में जो लोग फंसे होते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में जो फंसे रहते, भोग विलास में जो लिप रहते हैं, वो किसका दास होते हैं? वो अपने इंद्रियों का दास होते हैं कि जो इन इंद्रियों का दास हम बन बैठे हैं, ये इंद्रिय जो अपने बस में ले लिया है, तो ऐसे इंद्रियों के बीच हम जीव की विडंबना जो होता है, बोलते हमें जो है इंद्रियों का दास नहीं होना है। आप जो है हमारे ऊपर कृपा करें कि सदैव मैं आपका ही दास रहूं। इस प्रकार नाना विध से, अनेकानेक विधि से प्रहलाद जी जो है भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान जी जो है उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर बोलते हैं, बेटा मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, बोलो तू कुछ मांगोगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, तू मांगेगा तो मुझे खुशी होगी। तेरी इच्छा नहीं है तो भी मेरी खुशी के लिए कुछ, मेरी प्रसन्नता की, तुझे तो कुछ इच्छा नहीं है, तू मेरे से इतना प्रेम स्नेह करता है, लेकिन मुझे प्रसन्नता कि मैं चाहता हूं तू कुछ मांग मेरे से ताकि मेरी प्रसन्नता हो। तो मैंने तुझे कुछ दिया। प्रहलाद जी को लगा निष्काम तो होना चाहिए, पर निष्कामता का भी अभिमान नहीं रखना चाहिए। आजकल भक्त भी होते हैं, ज्ञानी भी होते हैं, लेकिन भक्ति में भी क्या हो जाता है, अभिमान आ जाता है। अभिमान सबसे बड़ा शत्रु है भक्ति मार्ग में। कई लोगों को ज्ञान का अभिमान हो जाता है, कई लोगों को अपनी भक्ति का अभिमान हो जाता है। हम इतना भक्ति करते हैं, इतनी जो है इतना हम भागवत जी का श्रवण करते हैं, इतनी माला का हम जप करते हैं। प्रहलाद जी को भी है इसका बोध था। कहते कोई महापुरुष आपको कुछ देवे और बार बार मना कर दो, यह ठीक नहीं है। प्रहलाद जी बोले यदि मांगने से आप प्रसन्न हैं तो आप एक वरदान दीजिए। यही वरदान मांगता हूं कि जीवन में कभी कुछ ना मांगू, मेरे जीवन में कभी भी मांगने की इच्छा ही प्रकट ना हो, पैदा ना हो। अब यदि राशि में कामाना परास्तम वरदर्शव कामानाम यद संग्रोहम भवतस्तु वृणे वरम। कहते हैं
जब प्रहलाद जी के मुख से ऐसी दिव्य भाव, दिव्य वाणी सुना भगवान नरसिंह देव ने, तो वो अत्यंत प्रसन्न हो गए। कहते तेरे जैसा भक्त होना कठिन है, पर तू मांग नहीं सकता तो भी मैं भी दिए बिना रह नहीं सकता, चल बैठ। उन्होंने पिता के सिंहासन पर, जो एक मनमंत्र पर्यंत राज कर शुभ शुभ कर्मों भोगने के बाद जो है मेरा नित्य प्रसाद बन जा। अब बोलते हैं पिताजी के सिंहासन पे बैठाया, अब तुम्हें इस सिंहासन पे राजपाट कितना दिन तक करना है? एक मनमंत्र तक तुम्हें इस सिंहासन पर बैठ करके राज का पालन करना है, संचालन करना है, भक्ति का प्रचार प्रसार करना है। उसके बाद मेरा नित्य पार्षद बन जाओगे। प्रहलाद जी बोले, प्रभु यदि पद दे रहे हैं तो एक वर भी देना पड़ेगा। मेरे पिताजी जो मरे पड़े हैं उनका सब सामने पड़ा है, अब इनकी अधोगति नहीं होनी चाहिए, इनकी गति कैसी होगी? अब पिताजी की गति कैसे होगी? प्रहलाद जी को तो पता था, पिताजी के माध्यम से पिताजी ने कभी कोई अच्छा कर्म तो किया नहीं है, अब इनकी गति कैसी होगी? हमारे पिताजी हैं राक्षस है, हमेशा ब्राह्मणों के ऊपर, भगवान के जो भक्तों के ऊपर जो है उसने अत्याचार किया है, इनका कल्याण कैसे होगा? तो ये जो है भगवान बोले जिस ताकि इनका परम गति की प्राप्त हो सके। भगवान गदोल पुत्र प्रहलाद, जिस कुल में तेरे जैसा भागवत जन्म लेता है, इसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती है, फिर जो मेरी गोदी में शरीर त्याग रहा है उसकी अधोगति क्या हो? अपने पिता का अंतिम संस्कार कर। जैसे प्रहलाद जी अपने पिताजी का पेट कर्म करने के लिए बड़े ब्रह्मा जी प्रकट होकर प्रणाम करके भगवान की दिव्य स्तुति की। सारे लोग के संताप देने वाले एक असुर को मारकर हम देवताओं पर भारी अनुग्रह किया है। अब ब्रह्मा जी को देखते ही भगवान एकदम टेढ़े होकर डांटते हुए ब्रह्मा जी बोले, खबरदार, आज के बाद किसी दुष्ट को इतने वरदान दिए कि तुम जो है सब करनी तुम्हारी है, एक तो तुम तपस्या करने के बाद इतने सारे वरदान दे देते हो, और जब फंसते हो तो फिर मेरी स्तुति करते हो। अब किसी भी असुर को जो है इतने सारे वरदान नहीं देते हैं। अभी भी जो है नरसिंह देव भगवान ब्रह्मा जी को जो है गुस्सा कर समझाए। भगवान ब्रह्मा जी तुरंत कान पकड़े, सरकार अब ऐसी भूल कभी नहीं होगा। शुक्राचार्य कहते हैं, सुखदेव भगवान कहते हैं, हे परीक्षित तुम बताओ कौन कहेगा कि भगवान पक्षपाती हैं? दैत्य वंश का यदि वध करते तो क्या प्रहलाद जी ऊपर इतना बड़ा अनुग्रह करते? भगवान तो समदर्शी है, अर्थात जितनी कृपा उन्होंने प्रहलाद जी के ऊपर किया भगवान ने, उतनी कृपा किसी भी भक्त के ऊपर नहीं किया था। भगवान के ऊपर लोग लांछन लगाते हैं कि सदैव ऋषि मुनि संतों का ही होते हैं, दैत्यों का शत्रु है। तो क्या प्रहलाद जी के ऊपर, राजा बलि के ऊपर जितनी कृपा करते हैं उतना जो है किसी के ऊपर जो है कृपा नहीं किए हैं। पिता के लिए सभी पुत्र जो है बराबर होते हैं, भगवान के ही संतान है। देवता असुर सारे तो भगवान ने ही बनाया है, उनकी नजर में सब एक समान होता है। अब जो है हम सब जो है दिन रात भगवान भगवत सेवा में समर्पित भक्त है, उनके प्रति जो है भगवान विशेष कृपा में हो जाते हैं, जैसे प्रहलाद जी के ऊपर हो जाते हैं। जो अपने आप को शरणागत हो जाता है भगवान के प्रति, तो उनके ऊपर भगवान ऐसे ही कृपा करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित युधिष्ठिर के पूछने पर देवर्षि नारद ने वर्ण अवस्था का बहुत विस्तार से वर्णन किया। आदि ये आगे जो है इसका वर्णन है। तो प्रहलाद जी का चरित्र यही पे है, यही तक है। अब आगे जो चरित्र भागवत जी में जो मैं आपको ये आज का सत्संग प्रहलाद जी और नरसिंह देव भगवान को बता रहा था, ज्यादातर मैंने इस सत्संग में भागवत जी के का ही जो श्लोक का माध्यम बनाया है। भगवान प्रहलाद जी परम भागवत थे, अन्य ग्रंथ में भी इसका चरित्र का वर्णन है, लेकिन आज के दिन भगवान का जन्मोत्सव है और भागवत जी साक्षात भगवान के जो है
स्वरूप है, प्रकट स्वरूपानी रूप स्वरूप है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज का चरित्र जो है भागवत जी के माध्यम से ही इन दोनों का चरित्र कहा जाए। भगवान नरसिंह देव का प्रहलाद जी का जो चरित्र था सत्संग में शामिल किया जाए। इस प्रकार से एक मनोवर तक जो है प्रहलाद जी वहाँ पे शासन करते हैं और फिर जो है वो भगवान के नित्य पार्षद बन जाते हैं प्रहलाद जी। उनके वंश में ही आगे जाकर के जो है राजा बलि हुए हैं। फिर द्वापर युग में जो बानासुर आदि जो है सब उन्हीं के कुल के हैं, जिनसे जो प्रद्युम्न जी के पुत्र जो है का उसकी पुत्री उषा के साथ विवाह हुआ था प्रद्युम्न जी के पुत्र का, वो भी उन्हीं के कुल के थे। और वैसे ही भगवान ने 21 कुलों तक दिया था, 21 कुलों तक जो है वरदान दिया था सबका कल्याण होगा, चाहे राक्षस कुल में ही क्यों ना हो। तो इस तरह से आज का ऐसा दिव्य चरित्र का जो है हमने सत्संग किया। सबके ऊपर जैसे भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद जी के ऊपर कृपा किया, वैसे ही हम सबके ऊपर भगवान का कृपा बना रहे हैं। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबके ऊपर सब भगवान नरसिंह देव की प्रेम वात्सल्य भाव, जिस वात्सल्य भाव से भगवान जो है प्रहलाद जी के ऊपर प्रेम स्नेह का वात्सलता का दिया, तो वही वात्सलता हम सबके ऊपर बना रहे हैं। इसी भावना के साथ जो है मैं आज अपने वाणी का विराम देता हूँ। पुनः आप सबको जो है राधे राधे, जय जय श्री राधे। पिताय गौर प्रेमानंद, सदगुरुदेव भगवान की जय।